आपके परसेंटाइल लो भी आ रहे हो, टेंशन की बात नहीं है। आप जेईई मेंस के थ्रू कई सारे स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहां पे लो परसेंटाइल के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट में कोई अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं। जैसे आप जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी क्लियर करते हो तो आप आईआईटी मद्रास के बीएस डेटा साइंस प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। सारे कॉलेजेस में जेईई मेंस का भी कोटा है, 20% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स थ्रू जेईई मेंस। स्कोर कम है तो प्राइवेट एग्जाम को टारगेट करेंगे, अगर स्कोर बहुत अच्छा है तो हम यूजीडब्ल्यू को टारगेट कर सकते हैं, आईआईटी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंपलीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एनालिसिस के ऊपर। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आपका कंप्लीट एनालिसिस है। अभी तक जितने भी जेईई मेंस का शिफ्ट कंडक्ट हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जनवरी शिफ्ट 1 से लेके 24 जनवरी शिफ्ट 2 तक के सारे शिफ्ट का एनालिसिस आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगर हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस की बात करें, बट उससे पहले हमारा इस साल का जेईई एडवांस का कट ऑफ क्या रह सकता है। एक्सपेक्टेड ये है इस साल जेईई एडवांस का जो कट ऑफ है अराउंड 94 परसेंटाइल के आसपास रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 94 परसेंटाइल के लिए आपको कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ सकते हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले शिफ्ट वाइज, तो 21 जनवरी का जो शिफ्ट 1 था इट वाज एन डिफिकल्ट कैटेगरी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट आया हुआ था। और यूजुअली देखा गया है जेईई मेंस का जो पहला पेपर होता है वो हमेशा हार्ड ही होता है। 2025 के अंदर भी जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट पहला शिफ्ट हमेशा हार्ड ही आता है। अब अगर अभी हम इस शिफ्ट के अंदर 99 परसेंटाइल के लिए आपको 165 प्लस मार्क्स लगने वाले हैं, 95 परसेंटाइल के लिए 115 मार्क्स, 94 परसेंटाइल के लिए अराउंड 105 मार्क्स लग सकते हैं। और अगर आपको 90 प्लस परसेंटाइल चाहिए तो अराउंड 90 प्लस मार्क्स लगेंगे। अगर आपके परसेंटाइल लो भी आ रहे हो, टेंशन की बात नहीं है। आप जेईई मेंस के थ्रू कई सारे स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहां पे लो परसेंटाइल के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट में कोई अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं। और जैसे महाराष्ट्र के अंदर 20% कोटा ऑल इंडिया का है, तो जो भी आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन प्योरली जेईई मेंस स्कोर के ऊपर होता है। तो आप जेईई मेंस स्कोर के ऊपर महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। उसके ऊपर भी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। बात करें 21 जनवरी शिफ्ट 2 का, इट वाज अ मॉडरेट शिफ्ट। इसके अंदर 99 परसेंटाइल 180 पे, 95 145 पे और 94 135 पे। फिर 22 जनवरी का शिफ्ट 1, 99 परसेंटाइल 175 मार्क्स पे, 95 परसेंटाइल 138 मार्क्स पे, 94 परसेंटाइल 128 मार्क्स पे। अब ये जो शिफ्ट था 22 जनवरी शिफ्ट 1, इट वाज अ मॉडरेट शिफ्ट बट लेंथी शिफ्ट था, बहुत लंबा पेपर आया हुआ था, कई सारे लेंथी क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद 22 जनवरी शिफ्ट 2, अगेन इट वाज अ मॉडरेट प्लस मॉडरेट और डिफिकल्ट कैटेगरी के बीच का पेपर था ये। इसके अंदर 99 परसेंटाइल के लिए आपको 178 मार्क्स लगेंगे, 95 परसेंटाइल के लिए 130 मार्क्स, 94 परसेंटाइल के लिए 120 मार्क्स। 23 जनवरी शिफ्ट 1 मॉडरेट प्लस प्लस, मतलब मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के अंदर आप कंसीडर करो इसको। 99 परसेंटाइल के लिए 172 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 135 मार्क्स और 94 परसेंटाइल के लिए 118 मार्क्स। उसके बाद 23 जनवरी शिफ्ट 2, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर अगेन। अभी ये पेपर के अंदर 99 परसेंटाइल 160 मार्क्स के अंदर बन रहे हैं, 95 परसेंटाइल 110 मार्क्स के ऊपर बन रहे हैं और 94 परसेंटाइल जस्ट टू क्लियर द एलिजिबिलिटी फॉर जेईई एडवांस 100 मार्क्स के ऊपर बन रहे हैं। उसके बाद 24 जनवरी शिफ्ट 1 जो कि कल के शिफ्ट थे, तो वो जो थे वो मॉडरेट प्लस कैटेगरी के अंदर कंसीडर करेंगे। उसके अंदर 99 परसेंटाइल 178 मार्क्स पे, 95 परसेंटाइल 130 मार्क्स पे, 94 परसेंटाइल 120 मार्क्स के ऊपर। उसके बाद 24 जनवरी शिफ्ट 2, 99 परसेंटाइल 180 मार्क्स पे, 95 परसेंटाइल 145 मार्क्स के ऊपर और 94 परसेंटाइल 135 मार्क्स के ऊपर। तो ये आपका पूरा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस है। इसके अंदर प्लस माइनस 2 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बट एक्सपेक्टेड यही कि इसके अराउंड ही सब कुछ रहेगा। अगर हम हार्ड पेपर की बात करें तो हार्ड पेपर के लिए 94 परसेंटाइल के लिए 100 मार्क्स लग रहे हैं और 21 जनवरी शिफ्ट 1 अगेन हार्ड पेपर 105 मार्क्स लग रहे हैं फॉर 94 परसेंटाइल। तो यहाँ पे आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी देख सकते हो। अभी आप लोग मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सी शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं। और जो भी आपका कमेंट करेगा उन सभी के मैं आपको एक्सपेक्टेड परसेंटाइल भी बता देंगे इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके जाना कि आपका शिफ्ट कौन सा था और आपके कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बाकी अब जैसे ही ये आपका जेईई मेंस का सेशन 1 खत्म होता है, आपका बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। तो जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना। बाकी जो ड्रॉपर्स है दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बिट सेट एग्जाम। इफ यू आर इन अ स्टेट जैसे महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एमएसटी सीईटी एग्जाम। बाकी आपके यहाँ पे सारे एग्जाम्स भी आप देख सकते हो। इसको हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए आपको अपीयर करना है, रजिस्टर करना है। बट आफ्टर योर जेईई मेंस स्कोर, जेईई मेंस स्कोर बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा कि अभी आप कौन कौन से फर्दर एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। स्कोर कम है तो प्राइवेट एग्जाम को टारगेट करेंगे, अगर स्कोर बहुत अच्छा है तो हम यूजीडब्ल्यू को टारगेट कर सकते हैं, आईआईटी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, तो ऊपर के एग्जाम्स को टारगेट करेंगे। बट आफ्टर योर जेईई मेंस स्कोर हम ये डिसाइड करेंगे।
उसके बाद आपके पास बहुत सारी एग्जाम्स है, अगर आपको देखना है कौन कौन सी एग्जाम्स है क्या है, तो ऑलरेडी ये लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल के रखी है, collegesimplified.in/engineering entrance exam। इस पेज के ऊपर जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारे एग्जामिनेशंस दिख जाएंगे कि नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से, जेई मेंस, जेई एडवांस, आईआईटी, एनईएसटी, आईएसआई, एनडीए, सीयूईटी, एसएटी, एनएसयूटी। एसएटी के थ्रू आप बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन भी सिक्योर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनएमएमएस मुंबई में एसएटी के थ्रू भी एडमिशन होता है, आपके शिवनाथर यूनिवर्सिटी में एसएटी के थ्रू एडमिशन होता है, आपके फ्लेम्स यूनिवर्सिटी में एसएटी के थ्रू एडमिशन होता है। देयर आर लॉट मेनी यूनिवर्सिटीज जो एसएटी को भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपका एमएसटी सीईटी है नंबर 1, विजेटीआई, सीओएपी, एसपीआईटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेजेस आपको एमएसटी सीईटी के थ्रू आप ले सकते हो। उसके बाद उन सारे कॉलेजेस में जेई मेंस का भी कोटा है, 20% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स थ्रू जेई मेंस स्कोर। उसके बाद के सीईटी है, कॉमिड के है, गुजकेट है, फिर आपका एचपीसीईटी है, एमपीपीईटी है, तो ये एग्जाम भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, बिटसेट, यूजीडब्ल्यू फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद, एमईटी फॉर मणिपाल, एसआरएम जेई, एसएनयू, एनएमएमएस सीईटी, एसआईटी ट्रिपल ई, पैरा सीईटी, केआईटी ट्रिपल ई, उसके बाद भारतीय विद्यापीठ, यूपीईएस एंड आपका थापर टीआईटी, आईआईटी वेलोर का भी एक एग्जाम आएगा। तो ये सारे एग्जामिनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको सारे एग्जाम्स के ऊपर अपडेट्स चाहिए, रिमाइंडर्स चाहिए, कौन से एग्जाम्स के फॉर्म कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, तो सारी चीजें हम आपके साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करने वाले। तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना है। ये कम्युनिटी की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। कम्युनिटी लिंक के अंदर आप जैसे ही इस एग्जाम के ऊपर क्लिक करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाओगे, और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारे एग्जाम्स के रिमाइंडर्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट, एडमिशन काउंसलिंग के डेट्स, सब कुछ मिलता रहेगा, जिससे कोई भी प्रोसेस आपका मिस नहीं होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी मेन यही है कि आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस था, और 94 परसेंटाइल इस बार एक्सपेक्टेड है टू क्लियर योर जेई एडवांस एलिजिबिलिटी। और जैसे आप जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी क्लियर करते हो तो आप आईआईटी मद्रास के बीएस डेटा साइंस प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। तो ये भी चीज याद रखो, इसको भी आप बैकअप में फर्दर फ्यूचर के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस यही था आज का मेजर अपडेट। होप्स आप सभी को सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुके होंगे। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आप ही का है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके जाना। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आपको सारी अपडेट्स, सारे काउंसलिंग के ऊपर अपडेट्स, सब कुछ हमारे एंड से मिलता रहेगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के फॉर्म मिस नहीं होंगे। तो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशंस। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके जाना। Concept simplified, where complexity meets clarity.